अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये मौसम जो आपके सामने है इस वक्त, हल्की हल्की बारिश, बूंदाबांदी जिसको हम बोलते हैं, वो यूरोप का एक खासा है। यहाँ अक्सर व बेशतर इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलता है। और जब कभी धूप निकलती है तो फिर इंसान बड़े खुश होते हैं, निकलते हैं बाहर से। ये परिंदों की जो आवाज़ आप साथ सुन रहे हैं, चहक रहे हैं, इनकी जो आवाज़ है, ये सुने बंदा गौर करे तो लगता है कि खुदा ताला ने हमद के लिए, अपनी हमद के लिए इनके गले में कितना खूबसूरत एक, वो क्या कहते हैं, दमक रख दी है, या वो एक लहर रख दी है कि जब ये आवाज़ बंदा सुनता है तो ऐसे लगता है जैसे ये खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं। लेकिन इंसान जो हैं, जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, उनको जब उनकी करतूतों को आजकल देखता है तो लगता है कि सारे इंसान जो हैं वो खुदा ताला को भूल चुके हैं, सिर्फ़ अपने मकासद, अपने अगराज़ के लिए। बहरहाल ये सुबह का मंज़र नहीं, ये आज दोपहर का मंज़र है। तो मैंने कहा इस मंज़र के साथ आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएं जो आप सुनेंगे तो बड़े हैरान होंगे कि जैसे किसी की रूह जो है वो दोबारा किसी शख्स के अंदर सरायत कर गई है। कराची शहर के अंदर बड़े बड़े फ़नकार पैदा हुए। उमर शरीफ मरहूम, बड़ा नाम कमाया उसने पूरी दुनिया में। तो आज एक वीडियो शेयर हुई जिसके अंदर कोई शख्स जिसकी उम्र कोई 60-50 की होगी, तो वो जो बातें जिस अंदाज में बयान कर रहा है, उससे ये लगा कि जैसे इस शख्स के अंदर वो उमर शरीफ की जो रूह है वो सरायत कर चुकी है। मज़ाक का अंदाज़, वही स्टाइल। तो आप अगर ये सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन मनाज़र के साथ साथ एंजॉय करेंगे। उसकी जो बातें हैं, जो उसका जो स्टाइल है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे वो कोई उमर शरीफ का, क्या कहते हैं, कोई जुड़वा भाई या गुमा हुआ कोई पुराना, वो कहते हैं फिल्मों में सीन हम देखा करते ना कि जुड़वा भाई थे तो वो बचपन में जुदा हो गए। तो देखने में या सुनने में ऐसे लगे। ये बारिश का मंज़र था। थोड़ा मेरा पहले इरादा चेंज हुआ कि मैं अपना गाड़ी पे जाऊं, लेकिन जब ये बारिश मैंने देखी कि रुक गई, मैंने कहा इसी तरह जो है पैदल चलते चलते साथ मनाज़र की भी आपको सैर करवाएं और साथ आपको वो जो उमर शरीफ का, क्या कहते हैं, जेनेटिकली तो नहीं लेकिन वैसे बातों के लिहाज से भाई उसके साथ बातें भी सुनवाते हैं। ये सारी रात बारिश और कल भी मौसम कोई इस तरह का था। तो ये कहीं भी आप हों, जब जो रास्ते कच्चे होते हैं फिर इस तरह वहाँ पानी इकट्ठा होता आपको नज़र आता है। लेकिन एक बात है कि जब इंतज़ामात अच्छे हों तो रास्ते जो हैं वो ब्लॉक नहीं होते। बेशक पानी कहीं इकट्ठा हो भी जाए, कुदरती अमर है कि बरसात के बाद इस तरह का जो थोड़ी नीची जगह, लेकिन साथ जगह जो है वो गुज़रने के लिए होगी। अगर वो प्लानिंग के साथ बनाई गई है, वहाँ नाजायज़ जावज़ात नहीं हैं, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ चीज़ें नहीं खड़ी कर दी, फिर आपका ये रास्ता जो है वो आपको हमेशा साथ पैदल गुज़रने वालों के लिए खुला मिलेगा। यू टर्न मारते हैं, फिर हम कुछ डिस्कस करते हैं महंगाई के ऊपर। ये भी 35,000 रुपये का एक होगा ईद तक, और मुझे लग रहा है रमजान में जो भी घेर घेर के मारेंगे कुत्तों को, काट पीट के भेज देंगे। अच्छा क्यों यार? 3 रुपये यूनिट बढ़ा दिया, साबुन पे बढ़ा दिए, टमाटर पे बढ़ा दिए, तनख्वाह वही है उसकी। अब वो घर के अंदर आ रहा है तो टेंशन अलग। सबसे पहले मर्द मर रहा है, जिसकी भी घर की बैल बजाओ दादा मर गए, दादी है। अबे क्यों मर गए दादा? दादी क्यों नहीं मर रही? क्योंकि दादी तो खाना पकाते हुए आधा गोश्त तो खुद खा जाती है दादी। दादी उधर रुक करके मलाई पूरी टोस्ट पे लगाई, चीनी डाली, गुड़ बम समझ रहे, दादी सिर्फ पका ही रही है और दादी तो आधे में लिमटा रही है।
ہر مووی کے اندر دادی بیٹھی ہے, دادا مرے ہوئے 10 سال ہو گئے, ساری پوتیوں کو لمٹا کے پھر دادی جا رہی ہے, لنگڑا لگا کے اسٹیج پہ چڑھ رہی, نانا پہلے مر رہا ہے, نانی مری نہیں. جس کے گھر کی بیل بجاؤ, یہ میں چیلنج دے رہا ہوں, اس پہ آپ ریسرچ شروع کر دیں آج سے. محلے کے اندر بیل بجائیں, وہ باہر آئے, بولنا بھائی دادا ہے, بولے گا 10 سال ہو گئے مجھے, دادی ہو رہی. تو یہ عورت جو ہے نا, اس کی بڑی فطرت ہے, اس سے بچو, یہ ٹیڑھی پتلی سے بنی ہے, اس کے پیچھے اگر چلو گے تو سب سے پہلے انتقال تمہارا ہی ہوگا, بھلے تم جتنے بھی ویل سیٹ ہو. تم نے اگر عورت کا دامن پکڑ لیا, پٹھان کیوں نہیں مرتا, وہ عورت کو پیچھے چلاتا ہے, خود آگے چلتا ہے پگڑ باندھ کے. 90 سال کے اتنے بڑے بڑے کان پہ والے ماری نہیں رہا, میں نے تو پٹھان کا جنازہ ہی نہیں دیکھا ابھی تک. 105 سال, 102 سال, 90 سال, دانت بھی وہی, چشمہ بھی نہیں لگا ہوا, ہاتھ بھی مضبوط, عورتیں ان کی باہر. ہمارے اردو اسپیک سب سے پہلے مر رہے ہیں, ہر چیز پوچھ رہے ہیں. پلمبر آ گیا, 1 منٹ رکو, کہاں سے لوں پائی, ابے ہر چیز عورت سے کسایا آ گیا, 1 منٹ, بچیاں یعنی وہاں گرے گی, 1 منٹ, کہاں گراؤں بچیاں, وہاں گروا لے. بوٹیاں بن رہی ہیں, 1 منٹ صاحب کیسی بناؤں, بوٹیاں کون سی بناؤں, یہ والی.